अब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। बैंक समाधान विवरण जिसे हम बोलते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। बिजनेसमैन के पास होती है कैश बुक, ठीक है, जिसे हम रोकड़ बही कहते हैं। और इस कैश बुक में होता है एक बैंक कॉलम, जिसके अंदर वो उसके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है। तो एक बैंक स्तंभ होता है कैश बुक के अंदर, बैंक कॉलम, जहाँ पे क्या करता है बिजनेसमैन पूरे बैंक अकाउंट का क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है। और बिजनेसमैन के पास एक चीज़ और होती है, वो होती है पासबुक, ठीक है, जिसे हम बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो ये जो पासबुक और बैंक स्टेटमेंट होती है, ये बिजनेसमैन के पास होती है, लेकिन इसको बनाने और इसमें एंट्री करने का काम कौन करती है, बैंक करती है। तो यहाँ जो रोकड़ बही में एंट्रियाँ हो रही है, वो एंट्री कौन कर रहा है, बिजनेसमैन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ जो एंट्रीज हो रही है वो कौन कर रहा है, यहाँ पे जो प्रविष्टियाँ की जा रही है पासबुक के अंदर, बैंक स्टेटमेंट के अंदर, वो किसके द्वारा की जा रही है, बैंक द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि एंट्रीज कौन कर रहा है। ये दोनों बुक तो किसकी है, बिजनेसमैन की है। बिजनेसमैन कैश बुक में एंट्री करता है, ठीक है, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है बैंक से रिलेटेड, वो कैश बुक में एंट्री कर देता है। और पासबुक में एंट्री करने का काम होता है बैंक। अब हम देखते हैं कैश बुक और पासबुक में क्या अंतर है। तो एक चीज़ का आपको अंतर दिखेगा। कैश बुक में हम यहाँ बैंक कॉलम की ही बात कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमने कैश बुक के क्वेश्चन करे थे सब्सिडरी बुक्स में, तो आपको याद हो कि बिजनेस में जब भी पैसा आता था तो कैश बुक के डेबिट साइड में हम एंट्री करते थे, ठीक है। मतलब पैसा जो है वो किस साइड बढ़ रहा था, कैश बुक में डेबिट में बढ़ रहा था। क्रेडिट में क्या हो रहा, डेबिट में क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो हम क्या करते थे, कैश बुक में डेबिट साइड में एंट्री करते थे बैंक कॉलम के अंदर, क्योंकि जब भी बैंक के अकाउंट में पैसा आता था तो हम उसको बैंक कॉलम में एंट्री करते थे। और कौन सी साइड करते थे, कैश बुक में डेबिट साइड में एंट्री करते थे। सब्सिडरी बुक्स के अगर आपने क्वेश्चन नहीं करे हैं तो आप पहले सब्सिडरी बुक्स के चैप्टर को ही देखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बिजनेस में से पैसा जाता था तो हम कहाँ एंट्री करते थे, क्रेडिट साइड में, कैश बुक के क्रेडिट साइड में, बैंक कॉलम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कैश बुक में डेबिट साइड में क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा बढ़ रहा है। और कैश बुक में जब क्रेडिट साइड में एंट्री हो रही है, इसका मतलब बिजनेस पेमेंट दे रहा है और बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसा घट रहा है। पासबुक में इसका उल्टा होता है। पासबुक में बैंक जो होती है, जब भी बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो पासबुक में वो क्रेडिट करती है। मतलब यहाँ पे अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। मतलब क्रेडिट में आपका क्या होता है, पैसा बढ़ता है। आपके पास पासबुक तो ज़रूर होगी, आप देखिएगा जब भी आपने डिपॉजिट करा होगा अमाउंट बैंक के अंदर, तो हमेशा क्रेडिट साइड में ही एंट्री की गई होगी पासबुक में। तो पासबुक में क्रेडिट साइड में पैसा बढ़ता है, क्योंकि बैंक अकाउंट में जब भी पैसा बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में ही एंट्री होगी। और जब भी आप बैंक में से पैसा निकालेंगे तो बैंक जो है डेबिट साइड में एंट्री करेगी। इसका मतलब पासबुक में डेबिट साइड में जो है बैंक अकाउंट का पैसा घटेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दोनों अपोजिट चलते हैं,
ठीक है। अब जहाँ पैसा घट रहा है वो हमारा कौन सा बैलेंस कहलाएगा? अनफेवरेबल। तो यहाँ पे कैश बुक में क्रेडिट साइड कौन सा है? अनफेवरेबल। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जो है वो हमारे लिए क्या है? अनफेवरेबल है। ठीक है। और इसको हम चाहे तो ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार जो पासबुक है, पासबुक में डेबिट बैलेंस जो है ये हमारे लिए अनफेवरेबल बैलेंस है। जिसको हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कैश बुक का क्रेडिट साइड अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। ठीक है। उसी प्रकार पासबुक का डेबिट साइड अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। पासबुक डेबिट, ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल बैलेंस। सिमिलरली कैश बुक में क्रेडिट साइड माइनस में है, इसलिए कैश बुक का क्रेडिट साइड बैलेंस अनफेवरेबल है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। मतलब आपका बैलेंस माइनस में जा रहा है, आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है बल्कि माइनस में पैसे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसके बेसिस पे हम आगे जाके प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको फिर भी थोड़ा दिक्कत हो तो आप इस चार्ट को याद रखिएगा। कैश बुक में डेबिट में प्लस और क्रेडिट में माइनस। डेबिट में पैसा बढ़ेगा, क्रेडिट में घटेगा। पासबुक के अंदर डेबिट में पैसा घट रहा है और क्रेडिट में बढ़ रहा है। यहाँ पे ये जो घट रहा बढ़ रहा है ये सब कहाँ हो रहा है? बैंक अकाउंट के अंदर हो रहा है।